पावड़ा को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और दरिया बरोड़ का हमने दरियावाद में एक पतरा ठोका था भाई, ये सुन लो यहाँ के दरियावाद वाले साथी खड़े सब। हमने दरियावाद में दरिया बरोड़ के 3 पतरे ठोके थे। आज की तारीख में एक भी पतरा नहीं है। कहाँ गए वो पतरे? कौन ठोकेगा? हम लोग आएंगे क्या डूंगरपुर से ठोकने के लिए? बार बार लगा पतरा वहां वापिस ठोको चौराहे के ऊपर दरिया बरोड़ का। आने वाले समय में आप सभी लोग 1-1 रुपया चंदा करोगे और वहां पे राजा दरिया बरोड़ की बहुत बड़ी मूर्ति हम लोग दरियावाद में आपके सहयोग से लगाएंगे। अगले साल चुनाव के बाद में या चुनाव से पहले वो मूर्ति लग जानी चाहिए। आज से ही आप लोग 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये की तैयारी करो और चंदा इकट्ठा करो ताकि हम लोग मूर्ति लगाने में सहयोग आपके साथ में चंदे से चंदा मिला के हम लोग कर सके। मैं अंत में अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। चुनाव हो गए, शायद इस इलाके में पहला चिंतन शिविर हो रहा है। तो ये कांग्रेस बीजेपी वाले ने क्या सोचा था कि आदिवासी परिवार अब वापिस हमारे इलाके में नहीं आएगा? ऐसा गलत। जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, ये कांग्रेस बीजेपी वाले क्या समझते थे कि हमारी विचारधारा है वो ही हम फैलाएंगे? गलत। कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। दादा को खूब खूब जोहार, धन्यवाद। अब मैं आगे जिस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं उसको यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को संबोधित करते हैं और पूरे उनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। आदरणीय वैचारिक गुरु भारत सब भाइयों को जय जवान। सभी आ जाओ बीच में, आप साइड में, आप भी। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। 2-4 दिन से ये थोड़ा ये भी ऊपर ही लाओ, ये नहीं स्टैंड। हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप लोग जानते ही हैं मुझे क्या तकलीफ है। अप्रैल, मई और जून 3 महीना क्या लगा भैया? 3 महीना डॉक्टर ने मेरे को बोलने से मना किया है। अप्रैल, मई और जून तीनों महीना डॉक्टर ने मेरे को बोलने से मना किया है। और वो मना इसलिए किया है कि मैं 2011 से तो बीमार हुई हूं इस सफेद दाग का, लेकिन एक और बीमारी है मुझे जिसको पैंक्रियाटिस कहते हैं, और उसी के साथ साथ तीसरी बीमारी आपका पथरी का भी हुआ था जिसका ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरा मुंह जल्दी सूख जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से बहुत सारी समस्या आती है, इसे डॉक्टर लोगों ने बंद ना कह रखा है। तो आप लोगों को जो जानकारी हमें देनी है या देना चाहते हैं वह हम देते रहेंगे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे हमको शरीर जवाब देगा, शरीर इजाजत देगा, ऐसा काम होगा। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी और आपने सुना। दोस्तों, आज की तारीख में आदिवासी परिवार की कितनी इज्जत बढ़ी, कितना विस्तार हुआ, यह आपको ज्ञात तो होगा ही होगा। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात और कहना चाहता हूं।
आज हम लोगों से एससी के लोग भी सीखना चाहते हैं, हमारे साथ खड़े रहना चाहते हैं। ये पिछले 2 महीनों में बड़ा बदलाव हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा। एससी के लोग, और इसी का उदाहरण जयपुर में जो एससी एसटी की महापंचायत हुई, उसमें हमको इनवाइट किया गया। वहां पर किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, और हम कहीं पर भी बगैर निमंत्रण नहीं जाते। हमने हमारी बात रखी कि हम कहीं पर भी, हमारे इलाके में भी कार्यक्रम होता है, हम बगैर निमंत्रण नहीं जाते हैं। तो सीकर के भाई थे एससी के, और हमारे यहाँ के एससी के भाई थे, वो आपका वहां से उन्होंने बात किया, और यहाँ अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के एससी के भाई थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपका संगठन काम करता है, उसी तरीके से हम लोगों ने योजना बनाई है कि हम लोग आपका कोई मंच नहीं बनाएंगे जिसके ऊपर किसी को बिठाएंगे नहीं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो केवल समाज की बात करेंगे, कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने मंत्रियों को भी ऊपर नहीं बिठाया, नीचे बिठाया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। ये बड़ा बदलाव हुआ। और इसी तरीके से इसी 14 अप्रैल को गांधीनगर में बहुत बड़ा रैली है, बहुत बड़ा। और इस रैली को लेकर के हमारे यहाँ इलाके के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हम वहां पर कब जाएं। पूरे गुजरात के एससी ओबीसी लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है वो, और उसमें भी अपन को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया। ये बात मैंने क्यों कही आपको सबसे पहले? ये बात इसलिए आप लोगों को कही है, अब हम लोगों को थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हम लोगों को ये जो आपका पिछड़ा वर्ग है, एससी वर्ग है, उन लोगों के साथ में सह संबंध कायम करना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। एससी लोग तो अब की बार आदिवासी सिस्टम पर ही काम करना चाहते हैं। इसके ये 2 बड़े प्रमाण आपको बताए मैंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा दिल रखना है, और मैं पूरे आदिवासी समाज से आह्वान करता हूं, पूरे आदिवासी समाज से, आपका कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, आपका कोई भी मतभेद हो आदिवासी परिवार से, आज के दिन में कहना चाहता हूं, धारिया बरोड़ की धरती से, मैं दरियावाद की धरती से कहना चाहता हूं, आदिवासी परिवार की तरफ से हमारे कोई भी मतभेद हो, मैं तुम लोगों से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, और आज से मांगता हूं मैं। लेकिन इस जाजम पर आ जाइए, ये कहना चाहता हूं। कोई भी गलती हुई हो, किसी भी तरीके की कोई भी नाराजगी हो, हमें भूल जाना चाहिए, ये कहना चाहता हूं। इन देश में बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब हम लोगों को बड़ा दिल रखते हुए मानवता के लिए काम करना होगा, पूरी मानव प्रजाति के लिए काम करना होगा, और यह काम केवल आदिवासी कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ये मैं कहना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमारे कांग्रेस के लीडर भी होंगे, बीजेपी के लीडर भी होंगे, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वे ये चाहते हैं कि यह आदिवासी परिवार के जो लोग हैं वो हमारा पद छीन लेंगे, हमको हरा देंगे, ऐसा सोचते हैं। तो मैं उन लोगों से भी आह्वान करता हूं कि आप लोग ऐसा मत सोचिए। आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब अपने कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा सोचिए। आज आदिवासी परिवार का कार्यकर्ता पूरे समाज के लिए सोचता है,
तो आपको भी जो कांग्रेस बीजेपी के एमपी एमएलए हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, पदाधिकारी उनको आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग पूरे आदिवासी समाज के बारे में सोचिए और आदिवासी समाज के लिए साथ आइए, ऐसा हम लोग कहना चाहते हैं। जिस तरीके से कांति भाई ने आपको रेफरेंस दिया, राजपूत समाज एक हुआ, सभी पॉलिटिकल लीडर एक जगह बैठे, जाट समाज एक हुआ, पूरे पॉलिटिकल लीडर एक जगह बैठे, ब्राह्मण समाज एक हुआ, सारे राजनीतिक लीडर एक जगह बैठे। इसी तरीके से मैं सभी आदिवासी नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग भी यदि किसी भी तरीके के हमारे कार्यकर्ताओं ने आपको कुछ भला बुरा कहा हो, कोई गलती हुई हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं और आज ही मांगता हूं। लेकिन आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए आप इस झाझक पर आइए, ऐसा मैं आह्वान करना चाहता हूं। जो भी गलती हो गई, मैं मानता हूं कोई गलती नहीं हुई है, फिर भी हो गई, माफी मांगने के लिए हम तैयार हैं। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि परेशानियां बढ़ रही हैं मेरी, इसलिए मैं आगे कितना बोल पाऊंगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा शरीर इजाजत देगा ऐसा काम होगा। लेकिन आज की तारीख में हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी बढ़ गई है, ये समय कम पड़ रहा है, उसका कारण भी वही है। और लास्ट में मुझे रखा जाता है, क्योंकि मेरे रखने के बाद, मेरे बोलने के बाद लोग चले जाते हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मेरे से आगे बुलवाना जरूरी भी है। ये बात को मैं समझता हूं, इसलिए अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा समय भी आप लोगों के लिए देना चाहता हूं। मैं महीने में या 2 महीने में जब भी मेरा शरीर अच्छा रहेगा, उस समय बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा होंगे वहां आऊंगा। शेष कार्यक्रमों में आप बोलिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप लोग जिद मत करिए, मेरे सामने समस्या आ जाती है, लोग मेरे घर आ जाते हैं, निमंत्रण लेकर के जिद करते, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। भैया, मेरा शरीर ठीक रखना जरूरी है, ये भी आप लोग समझिएगा। और जब आप मेरे घर पहुंच जाते हैं, तब मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, आज जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को लिखने दीजिए, जितना अच्छा लिखूंगा मैं उतना अच्छा आप बोल पाएंगे, ऐसा मानता हूं। बिल प्रदेश कैलेंडर कोई खूंटी पर टांगने के लिए नहीं है, ये कोई तारीख दर्शाने के लिए नहीं है। मोबाइल में भी तारीख होती है, मोबाइल में भी महीना होता है, ये जानकारी के लिए है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। लगे हाथ बात रखने से पहले एक और बात कह देना चाहता हूं। पिछले दिनों पर अपना कार्यक्रम हुआ लसाड़िया में, और वहां क्या समस्या है आप लोगों को सबको पता है कि हमारे अपने भाई हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय राजपूत मानते हैं, रावत मानते हैं, आदिवासी नहीं मानते। ये बात बड़े पैमाने पर वहां सभी लोगों ने कही थी और उठी थी। इसके बाद अपना पाल बलुआ और सेमारी में बात हुई, वहां पर भी ये बात उठी। हमारे सरसिया में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में कई भाइयों के रावत लिखा हुआ है। और आपका यहां तो लसाड़िया के तो आप सब जानते ही हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आप लोगों के आग्रह पर हमने कहा, क्योंकि हमारे वहां पर जो रोहतो की पाल है, पाल लेम्बरवाड़ा, पाल लेम्बरवाड़ा के किसी भी बुजुर्ग आदमी को जाके पूछिए, किसी भी बुजुर्ग को जो देश आजाद होने से पहले पैदा हुआ, हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं, उनको भी पूछोगे तो हमें थान सिंह, मान सिंह, ये हमारे वडील था,
वे चित्तौड़ थकी आए आप जाम कहीं देखिए नाम थान सिंह मान सिंह, और वो स्वयं कहते हैं अनपढ़ लोग ये चित्तौड़ के आसपास, राजसमंद के आसपास, कुंभलगढ़ के आसपास जितने खंगारोट लगाते हैं, रावत लगाते हैं, वे हमारे भाई हैं। ये उन लोगों ने हमको बताया था और इसी आधार पर हमने बोला कार्यक्रमों में, और आप सब जानते ही हो उनका संस्कृति और सब कुछ हमारे जैसा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या लिखा है वो भी मांगी भाई ने आपका लसाड़िया में बताया था। तो हम लोगों ने कुंभलगढ़ में जो बोला उसका वीडियो उनके पास गया, उन्होंने हमको बहुत सारा भला बुरा कहा और क्या कहा कि आप लोग हमारे इतिहास को नहीं जानते हो, आपने हमको भील कहा, ये कहा, वो कहा। तो मैंने उनको कहा भाई मेरे, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग किसी के दुश्मन नहीं है, हम लोग सामाजिक एकीकरण कर रहे हैं, सामाजिक एकता, हेलो, सामाजिक एकता का प्रयास कर रहे हैं। और जो बातें हमारे तक आई लसाड़िया में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ के लोगों ने हमको बताया, उसी के आधार पर हमने बोला। और आपको यदि बुरा लगा है तो हम माफी मांगते हैं, ऐसा मैंने व्हाट्सएप पर भी लिखा। कई भाइयों ने मेरे को मैसेज किए, मैंने लिखा, और इस मंच के माध्यम से भी मैं उन सब से आग्रह करना चाहता हूं, हमें उलझना नहीं, हमें लड़ना नहीं, हमें बातचीत करनी चाहिए, आमने सामने बैठ करके जो राय बनेगी करेंगे। काहे को लड़ना, काहे को लड़ना, किसी को भला बुरा काहे को करना। आप लोग चाहते हो यदि हम लोगों ने गलत बोला तो इसी मंच से हम कहना चाहते हैं हम लोग आपसे माफी मांगते हैं, पर हमें आपस में आमने सामने बैठना चाहिए, संवाद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और यदि आपकी बात सही है तो हम मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम ये थोड़ी कहना चाहते हैं आपको भला बुरा, आपका अपमान करे, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग क्या करना चाहते हैं और किस आधार पे काम करना चाहते हैं, ये बात हम लोग बार बार कह चुके हैं। लेकिन आदिवासियों की एकता कायम हो रही है और संविधान की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, ये लोगों को पच नहीं रहा। आप देख लीजिए, ये संविधान की आपका प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसी को आधार मान करके हमने आदिवासी परिवार बनाया, प्रियम्बल को आधार मान के। सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए बनती। देश की सरकारें जितने भी कानून बनाती है इन प्रियम्बल को ध्यान में रख के बनाती है। जितने भी कानून बनते हैं, जो भी काम होता है, इसको मद्देनजर रख के होता है। इसमें एक अहम बात लिखी हुई है, ठीक है। जो बहनें जा रही है, थोड़ा समय ज्यादा हो गया इसलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, तो गुड़ वगैरह लेके आए, ले जा रहे हैं, दे रहे भाई, वो आप लेके जाना, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब, भैया पीछे आवाज कम करना, हम भारत के लोग या कोई SC ST OBC माइनॉरिटी सामान्य नहीं है, सभी लोगों को हम भारत के लोग कहा गया है।
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बात ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अभी हमारे इलाके के अंदर जितनी भी डेथ हुई, पूजा भील का उदाहरण देख लो, कार्तिक भील का उदाहरण देख लो, कैलाश भील का उदाहरण देख लो, उधर आपका इंद्र मेघवाल का उदाहरण देख लो, जितेंद्र मेघवाल का उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को मारा गया उनका उदाहरण देख लो। क्या सामाजिक न्याय हुआ? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। नहीं हुआ। क्या सामाजिक न्याय हुआ? नहीं हुआ। जबकि ये संविधान का प्रियम्बल कहता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। हमारे लिए पैसे भी लोग नहीं देते हैं, कम देते हैं, और उन लोगों के लिए तो 50-50 लाख। हमारे एमएलए, हमारे एमपी भी उनके लिए पैसा देते हैं। कोई मर जाता है, हमारे लिए पैसा दो या न दो, कम से कम बोलो तो सही एक बार बुलाया कि पूजा भील के साथ गलत हुआ, कार्तिक भील के साथ गलत हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ गलत हुआ, जितेंद्र मेघवाल के साथ गलत हुआ, कैलाश भील के साथ गलत हुआ, मध्य प्रदेश में जितनी हत्याएं हुई वो गलत हुआ। कम से कम सामाजिक न्याय के लिए बोली तो सही। ये बात हम कहना चाहते हैं। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय तो आप समझते ही हैं। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है आज तक 75 साल तक 75 साल तक आपका हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा उसके बारे में हमको कोई अधिकार नहीं दिया। वही लोग तय करते हैं। जो अभी बात कर रहे थे कार्तिक भाई ने, दूसरे साथी नगाबाग, उनके बारे में। अब हम पहली बार राजनीतिक न्याय हासिल करने के लिए 75 साल आपने राजनीतिक न्याय नहीं दिया, इसलिए हम लोग इस जाजम तय करेगी कि हमारा आदिवासी नेता कौन होगा 2023 में। ये जाजम तय करेगी, ये हमने फैसला लिया। तो ये क्या बात सही है कि गलत है? या आप लोगों ने हमारे साथ राजनीतिक न्याय नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया। ये प्रियम्बल को केंद्र मान करके हमने लिया। आगे देखिए, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये बहुत बड़ी बात है। जो धर्म की बात हो रही थी, आपका पारगी साहब ने गुजरात से आपका गोधरा से बोला है ना, उपासना की स्वतंत्रता, हमारे ऊपर कोई धर्म ना थोपा जाए, ये बात मांगू भाई जो भी बता रहे थे, वो खेड़ाना खत्रीज हमारा पूर्वज, इनको ही पूछना है वो बात। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह बहुत बड़ी बात। मैंने अभी कहा ना, इसी एक लाइन के लिए मैंने बोला है, कभी मैंने किसी के आगे माफी नहीं मांगी। विश्व आदिवासी दिवस पर माफी मांगी हूं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। ये बात मुझे वहां जयपुर SC/ST महापंचायत में गया था, वहां लोगों से बातचीत हुआ, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, वहां पर यह बात निकल के आई। ये बात हम लोगों को ज्यादा करनी चाहिए समाज में। तो ये अलीराजपुर के भाइयों ने हमको दिया था, ये मैं लेके आया हूं। वहां यह बात निकली थी बड़े बड़े वक्ताओं के बीच में कि हमको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कायम करने के लिए काम करना होगा। आपका इंद्र मेघवाल
वो प्रतिष्ठा की समानता नहीं मिली। कार्तिक भील प्रतिष्ठा और आपका अवसर की समानता नहीं मिली। जितेंद्र भील की मूंछ रखने के लिए मारा गया, वो प्रतिष्ठा की समानता नहीं मिली। और आज की तारीख में हमारे, अभी जैसे मैं कह रहा था, रावत भाइयों ने मुझे भला बुरा कहा, या फिर मैंने उनसे कहा कि भैया चलो तुम लोगों को बुरी बात लगी तो मैं माफी मांग लेता हूं, है ना, ऐसा मैंने बोला। वो इसीलिए बोला कि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, आपस में उलझना नहीं चाहते। जब समझ में आएगा तब की बात। आज इधर ग्रासिया जी बैठे, हम आपस में बहुत गाली गलौज करते थे, बहुत लड़ाई अनाप शनाप, लड़ झगड़ के इकट्ठा हुए। यहाँ पर जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं सब एक दूसरे से लड़ते थे, गाली गलौज करते थे, एक दूसरे के विरोधी थे, दुश्मन थे। लेकिन समझ में आने के बाद इस जाजम पर आए। तो मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं सभी भाइयों का कि समझ में आने के बाद हम लोग एक जगह बैठेंगे। और मैंने उन भाइयों को यही कहा कि हमें आपस में आमने सामने बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, यही कहा मैंने। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये लाइन पर आप लोगों को अधिकतम बोलनी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यदि भीलों की प्रतिष्ठा कम नहीं की गई होती, भीलों की प्रतिष्ठा कम नहीं की गई होती तो हल्दी घाटी युद्ध तक दक्षिणी राजस्थान में एक भी मीणा नहीं था। हम लोगों ने अपने आप को मीणा नहीं कहा होता। मानते इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ भील को खेरवाड़ा का उदाहरण, वहां कोई मीणा नहीं था, आज की तारीख में सब मीणा है। यहाँ सेमारी के भी भाई बैठे थे, सबको मीणा बना दिया। उसका कारण क्या है मालूम है? यही बात, प्रतिष्ठा की समानता नहीं मिली। मेरा आजपुर में ही नौकरी था, पहले लोग आदिवासियों के किया तो गुस्सा हो जाते, और आपके इधर भी होता था। ये प्रतिष्ठा की समानता की ही बात है। इसलिए आज की तारीख में हम कहना चाहते हैं, मैं इस मंच से सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे, हमने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, किसी को भला बुरा नहीं कहा। हमारे घर किसी भी जाति का आदमी आ गया हो, किसी भी धर्म का आदमी आ गया हो, चाहे हमारे पूर्वज को भी मारा हो। हमारे पूर्वजों ने राणा सांगा के पिताजी को मारने वाले, यानी मोकल को मारने वाले दुश्मनों को पकड़ने के लिए आपका राणा कुंभा को भी हमारे पूर्वजों ने मदद किया था। जबकि उन्होंने हमारा बिलराज छीन लिया था तो भी हमने मदद किया था। यह भी इतिहास आपको ज्ञात ही होगा। हमने हमारी शरण में आए हुए, हमारे पास आए हुए, या फिर हमारे से सहायता मांगने कोई भी व्यक्ति आया, हमने कभी उसको निराश नहीं किया, कभी भी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर शांति स्थापित होनी चाहिए। इस इलाके के अंदर संविधान के प्रावधान लागू होना चाहिए। इस इलाके के अंदर जितने भी एससी के भाई है, ओबीसी के भाई है, अर्थात आरक्षित वर्ग है, आरक्षित भाई है, उन सबके साथ हमें संवाद करना चाहिए। और सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनसे भी टेबल वार्ता होनी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। भले हमारी बात बने या ना बने, हमारे साथ आवे या ना आवे, लेकिन संवाद होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। कोई भी व्यक्ति हमसे सहमत हो जाए, जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आ जाए, हमारे संगठन में आ जाए, कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी पार्टी के लोग हमारे बीच में आ जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन हम एक आबो हवा में जिंदा है, एक हवा में सांस ले रहे, एक इलाके में पानी पी रहे, एक इलाके का भोजन खा रहे। तो हम लोगों को मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, कि पुनर्जन्म नहीं होने वाला है।
इसलिए आज की तारीख में हमारे साथ जो लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें आने वाली नस्लों के लिए बेहतर भारत का निर्माण करना है और बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र की एक अखंडता के लिए काम करना है। इसके लिए आगे लिखा हुआ वो पढ़ लीजिए। प्राप्त कराने के लिए रथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। हम किसी को गाली नहीं देना है, बुरा नहीं कहना है, व्यक्ति की गरिमा। उन भाइयों को बुरा लगा तो मैंने कहा चलो माफी मांग लेते। ये व्यक्ति की गरिमा की बात हुई। आगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बीच में एक लाइन, एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये हमारे पूर्वजों का मूल्य है। देख लीजिए भारत देश के अंदर हमारे पूर्वजों ने, कितने भी लोग बाहर से आए, हमारे पूर्वजों ने कभी भी उनको ये नहीं कहा, उनको कभी भोजन से वंचित नहीं किया, कभी पानी से वंचित नहीं किया। लेकिन देश आजाद होने से पहले हमको अच्छा खाना खाने से रोका जाता था, नहीं रोका जाता था? बताओ, अच्छा खाना खाने से रोका जाता था, नहीं रोका जाता था? हो जाता था। हाँ या ना? अच्छा कपड़ा पहनने से रोका जाता था, नहीं रोका जाता था? रोका जाता था। अच्छा घर बनाने से रोका जाता था, नहीं रोका जाता था? रोका जाता था। इसका